देखिए, हम बहुत समय पहले से शोरूम चाह रहे हैं कि लुधियाना शहर में जो हलवाई हैं और जितने भी जो मिलावटखोर हैं लुधियाना शहर में, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि गंदा खाने से या मिलावटी खाने से लोगों में कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक तो देखिए, खेतों से जो सब्जी वगैरह होती है उस पर केमिकल छिड़का होता है। उसके बाद ये अगर हलवाई भी इधर अपना जितना भी ये कारोबार है, नकली माल जो घी होता है, दूध होता है, उसे के इस्तेमाल से बनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, जो बच्चे हैं, जो पता नहीं कौन कौन से उनको रोग लगेंगे। हम इसलिए शोरूम में जाते हैं। फिर हमने बार बार इनको कहा है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सिविल सर्जन लुधियाना शहर का, कि आप लोग सभी सैंपल भरें। लेकिन यहाँ पर इतनी चोरबाज़ारी चलती है, इतना बेईमानी चलता है, भ्रष्टाचार है कि जो यूनियन बन जाती है लोगों के, हलवाइयों की, या जो बेकरी वाले हैं, या जितने भी जो सामान बेचते हैं, यूनियन बनाकर जाए, फिर सभी पैसा इकट्ठा करते हैं, 50-50 हज़ार, 1,000 जो भी मेंबरशिप उनकी होती है, तो वो इकट्ठा करके फिर वो झोली में डाल देते हैं अफसरों के। फिर अखबार वाले जो होते हैं, जो शोरूम जाते हैं, उनको भी मुंह बंद कर देते हैं, उनके अखबार में ऐड लग जाती है। अब देखिए, छोटी छोटी ऐड लगा दी, पैसे उनको उतने मिले होंगे, या 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो उनका हिस्सा होता है अखबार वालों को, पत्रकारों का भी। लेकिन अब खबरें छोटी छोटी कर दी हैं। जितने भी ये हैं, अगर इन पर कार्रवाई ना की जाए, इनके सैंपल ना भरे, तो आने वाले समय में हम RTI लगाकर या कंप्लेंट करके इन सभी हलवाइयों के सैंपल भरवाएंगे। जितने भी जो ऐड दे रहे हैं इस समय अखबारों में, इनके सैंपल पहले भरे जाएंगे, बाकी लोगों के भरें या ना भरें, आप लोग कंप्लेंट लिखकर DC को डालिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को डालिए कि ये जो है, जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो भी होता है इनका, DHO, तो उनको आप लिखें कि इसका जो सैंपल भरें, इस हलवाई का भरें, क्योंकि हम इससे लेकर रोज़ ही कुछ ना कुछ खाते हैं। अगर वो हमें नकली माल खिलाएगा तो हमारे को बीमारियाँ लगेंगी। हम पैसा पूरा देते हैं उन लोगों को, फिर हमारा भी राइट बनता है कि हम असली माल लें। चेक किसने करना है? हम तो चेक कर नहीं सकते, आम आदमी लोग तो वहाँ से काउंटर से मिठाई लेकर आ जाते हैं, लेकिन चेक तो सरकार ने करना है ना, क्या क्या नकली चल रहा है। लेबोरेटरी तो सरकार के पास है ना, हमारे पास चेक करने का कोई साधन ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अखबार वालों को ऐड मिल गई है, उनको अफसरों को पैसे मिल गए हैं, सब कुछ बिक गया है, नकली माल आपको परोसा जा रहा है। जो हलवाइयों की ऐडें लगी हैं जितने भी हैं, अगर सरकार या फिर इनके सैंपल नहीं भरती, जब वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिख के लाती कि हमने इसकी हलवाई की जांच की थी, इस समय जांच की थी, वो भी लिखा होना चाहिए हलवाई की दुकान के ऊपर भी। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, DHO है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, उसने इस दुकान की मिठाइयाँ इस तारीख को चेक की थी। टाइम टू टाइम चेक होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनकी ये ऐड लगती है, जो आपको महीना देते हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें लेना देना नहीं, लेकिन खाने को तो अच्छा मिले यार। पैसे तुम पूरे लेते हो, जो पैसे पूरे लेते हैं भाई। ये मिठाई 450 रुपये की मिलती है भाई, बड़ी दुकान पर चल कर 800 रुपये की मिलती है। हम 800 वाली तभी लेते हैं, हम सोचते हैं असली होगी वो, पर असली की जगह वो नकली होगी। डबल मार्जिन वो कमा रहा है। वो अखबार वालों को बांट देगा, अफसरों को बांट देगा, सबको बांट देगा, लेकिन हमको क्या खिला रहा है, ये तो हमारा हक बनता है ना जानने का। तो देखिए, जितने भी जो हलवाइयों की ऐड लगी हैं अखबारों में, देख लीजिए आप। तो अगली बार आप अगर नौजवान हैं या पढ़े लिखे हैं या कुछ भी हैं, तो आप एक लिख कर लेटर डालिए DC साहब को कि इस हलवाई की भी जांच होनी चाहिए, जिनकी ये अखबारों में ऐड लगी हुई है, ये हमें क्या खिला रहे हैं। चल बंटी कहीं और चलते हैं।